सो अगेन गाइस, मेरा नाम है अखिलेश और स्वागत है आपका गट्स रिव्यूज में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 16 ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी जो कि आप एक भी मिस नहीं कर सकते। और अगर आपने एक भी मिस की है तो आप सच्ची में एक मास्टरपीस मूवी मिस कर रहे हो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप मास्टरपीस मूवी मिस करो। मेरे चैनल पे करीबन 150 वीडियो से ऊपर हैं और मैं उनमें से सिर्फ 16 मूवीज आपके लिए लेके आया हूँ चुन के। अपनी नजर में जो बेस्ट मूवीज है जिनका मैंने रिव्यू किया है वो 16 मूवीज में स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लिस्ट के जो पहले नंबर पे जिस मूवी को मैंने रखा है उस मूवी का नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। एक ऐसे ऑफिसर की कहानी जो कि काफी रूड और रफ है, जो कि एक पुलिस वाला है। वो अपने सारे केस को बहुत ब्रूटली तरीके से हैंडल करता है, बहुत रूड तरीके से हैंडल करता है। वो बिल्कुल भी रहम नहीं करता, चाहे औरत हो आदमी हो। अगर तुम क्रिमिनल हो तो वो तुम्हारे ऊपर बहुत ब्रूटल रहने वाला है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, उसके कुछ पास्ट ट्रोमाज है जिनसे वो बाहर नहीं आ पाया, ओवर नहीं हो पाया। लेकिन क्या हो अगर उसी पास्ट ट्रोमा को कोई ट्रिगर कर, तो मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। उसके पास एक चोरी का केस आता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन वहां तक पहुंच जाती है कि उस कुछ टाइम पहले उसकी बेटी ने सुसाइड किया था, लेकिन उसको एक्चुअल रीजन नहीं पता थे। लेकिन अब धीरे धीरे उसके सामने सारे रीजन सामने आते हैं कि उसकी बेटी ने किस मजबूरी में सुसाइड किया था। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि जैसी जैसी मूवी आगे जाती है वैसे ऐसे नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। और भाई सस्पेंस का जो तड़का है इस मूवी में, मैंने इस मूवी को टॉप पे इसलिए रखा है कि आपको इस मूवी में एक्शन भी देखने को मिलेगा और सस्पेंस तो इस मूवी में भर भर के है। और जो कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर्स से तो आपको प्यार हो जाने वाला है। तो ऑफिसर ऑन ड्यूटी एक साउथ मूवी है और आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे मूवी आती है उस मूवी का नाम है थुड्रुम। इसमें मोहनलाल है और आपको पता है जहां मोहनलाल हो वो मूवी कितनी ज्यादा अच्छी होती है। आपने जितने भी अगर मोहनलाल की मूवीज देखी है वो सस्पेंस से भरी मूवी होती है और वो सारी मूवीज एपिक होती है। तो थुड्रुम मूवी का नाम है और मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि भाई एक बहुत खुशहाल फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है जो कि शहर से थोड़ा दूर रहते हैं और वह अपनी लाइफ में बहुत खुश है। वो एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, वो अपने घर परिवार आस पड़ोस सबसे खुश है। लेकिन अचानक से उनके परिवार में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है और वो घटना ये है कि उनका बेटा किडनैप हो जाता है, यानी हीरो का बेटा किडनैप हो जाता है। लेकिन वो पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया। तो वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने जाता है, लेकिन उसी दिन उसको कुछ पता चलता है जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर था। और उसके बाद वो रिग्रेट में चला जाता है। वो मानता है कि उसका बेटा उसकी वजह से किडनैप हुआ या जो भी उसके साथ हुआ वो उसकी वजह से हुआ। पर ये मूवी प्लॉट जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना ये मूवी प्लॉट इजी है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे वैसे जो सस्पेंस है वो और तगड़ा होता जाता है। कैरेक्टर्स और मजबूती से स्क्रीन पे दिखने लगते हैं। ईच एंड एवरी कैरेक्टर, खास करके एक पुलिस वाला है वो ज्यादा इवल लगता है। मतलब हीरो उसके सामने फीका फीका दिखने लगता है, वो इतना इवल कैरेक्टर प्ले करता है उसमें। और मूवी का सस्पेंस इतना तगड़ा है कि भाई मूवी दिल जीत लेती है। और इतना ही नहीं, तुम्हें सेकंड हाफ में काफी अच्छी फाइट भी देखने को मिलती है। और मोहनलाल को इसमें एलिफेंट फिगर दिखाया जाता है कि एलिफेंट की तरह बुद्धिमान और ताकतवर है, जो कि दोनों इस मूवी में उनकी तरफ से देखने को मिलते हैं कि वो कैसे अपने बेटे को इंसाफ भी दिलाते हैं और कैसे उनसे बदला भी लेते हैं। तो ये मूवी भाई बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस लिस्ट में जितनी भी मूवीज है तुम किसी को भी उठा के देख ले, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। तुम यही कहोगे कि हाँ अच्छा सिनेमा देखने को मिला। मूवी का नाम है थुड्रम। ये मलयालम में शायद है, लेकिन हिंदी में आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन किसी भी वेबसाइट पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। और अब जो अपने तीसरे नंबर पे मूवी आती है उस मूवी का नाम है कंगारू। ये हॉरर टाइप मूवी है, या फिर कह लो दोनों है, हॉरर टाइप और सस्पेंस थ्रिलर। ये दोनों में इतना मिक्स है कि मैं ये भी नहीं बता सकता कि ये एक्चुअल में मूवी हॉरर है कि ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, क्योंकि यही इस मूवी का मेन पॉइंट है जो मूवी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चलो मूवी का प्लॉट बताता हूँ। मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक होटल है या ये कह लो विला है जहाँ पे लोग आते हैं, रेंट पे रहते हैं। लेकिन जो भी वो वहां पे आता है रहता है, उसके बाद वो कहीं भी चला जाए देश के किसी भी कोने में, या तो वो उसी होटल में मर जाएगा या फिर देश के किसी कोने में भी चला जाए, वो अपने घर जाके भी मर जाएगा, कहीं रोड पे भी आके मर सकता है, लेकिन वो मरेगा जरूर अगर उस होटल में रह लेगा। तो क्या है इस होटल के पीछे कहानी, क्या वो होटल श्रापित है या फिर कोई ऐसा जानबूझ के कर रहा है। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। और इतना नहीं, ये तो मैंने तुम्हें मूवी प्लॉट बता दिया, लेकिन जो इसमें एक्स्ट्रा ट्विस्ट डाले गए हैं भाई वो मतलब दिमाग हिला देते हैं कि क्या मतलब। ये तो सिंपल सा केस था ना जो कि सीधे सीधे चल रहा था, और हाँ इंटरेस्टिंग था, सस्पेंस था कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। लेकिन जब पता चलता है कि कौन है और पता चलता है कि स्टोरी कहाँ आगे जाके लीड कर रही है, वो ये मूवी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो भूलना बिल्कुल नहीं, मूवी का नाम है कंगारू और ये मूवी आपको यूट्यूब में भी हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद जो मूवी चौथे नंबर पे आती है उस मूवी का नाम है हिट लिस्ट। और ये मूवी मैंने एक टाइम पे देखी थी और ये मूवी मेरी फेवरेट बन गई थी। वो फेवरेट इसलिए बन गई थी क्योंकि ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। और ये मूवी इसलिए मेरी फेवरेट बन गई थी क्योंकि इसमें सिर्फ सस्पेंस देखने को नहीं मिलेगा। वैसे जो मैंने मूवी बताई उसमें भी सिर्फ सस्पेंस देखने को नहीं मिला था, एक्शन भी देखने को मिला था, लेकिन इसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। वो ये है, पहला है कि आपको एक्शन देखने को मिलेगा, दूसरा है सस्पेंस देखने को मिलेगा, तीसरा है कि ये कॉमेडी भी इसमें देखने को मिलती है, जो कि काफी जगह आपको हंसाने में कामयाब हो जाते हैं और काफी मजा भी आता है। तो चलो देर न करते हुए मूवी प्लॉट की बात करते हैं। मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक सिंपल सीधा लड़का है जो कि 9 to 5 जॉब करता है, लेकिन अचानक से उसकी फैमिली किडनैप हो जाती है। तो एक पुलिस ऑफिसर को जानता है और उससे कॉन्टेक्ट करता है कि मेरी फैमिली किडनैप हो गई है। उससे मिलकर वो पता करने की कोशिश करता है कि उसकी फैमिली को किसने किडनैप किया। लेकिन यहाँ
पर किडनैपर मास्टरमाइंड है वो अपने हीरो को एक वीडियो भेजता है जहाँ पे उसकी बहन और उसकी माँ को पूरी तरह टॉर्चर कर रहा होता है और बोलता है अगर तू पुलिस से अलग नहीं हुआ या पुलिस की मदद लेगा तो मैं तेरी बहन को तेरी माँ को मार दूंगा। तो बेचारा मजबूर हो जाता है, पुलिस को धोखा दे देता है और पुलिस से अलग हो जाता है। लेकिन पुलिस उसके पीछे रहती है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन किडनैपर उससे ऐसे ऐसे काम करवाने में सक्सेसफुल हो जाता है कि अब वो खुद एक क्रिमिनल बन चुका है, वो भी बड़े लेवल का क्रिमिनल। क्योंकि अगर किसी को मारोगे वो भी एक दो नहीं तीन चार लोगों को, तो फिर तुम क्रिमिनल ही कहलाओगे ना। अब पुलिस के पास भी चैलेंज है और हीरो के पास भी चैलेंज है कि भाई वो अपनी फैमिली को कैसे ढूंढे और कैसे पता लगाए कि इन सब चीजों के पीछे कौन है। और पुलिस के पास ये चैलेंज है कि भाई किडनैपर को भी ढूंढना है और हीरो को भी रोकना है कि वो आगे और मर्डर्स ना करे। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी का नाम है हिट लिस्ट। और इतना ही नहीं, ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, वो भी हिंदी में। और अब बात करते हैं जो अपनी लिस्ट के 5वें नंबर पे है। इस मूवी का नाम है डिटेक्टिव उज्ज्वलन। एक ऐसा गांव जहाँ पे सालों से यानी 50-60 साल से कोई क्राइम ही नहीं हुआ, छोटी मोटी चोरियों के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए भी गांव वालों के पास एक डिटेक्टिव है जो कि गांव का ही बंदा है और वो अपने आप को डिटेक्टिव मानता है, जो कि बहुत स्मार्ट भी है। लेकिन क्या हुआ अचानक से, जहाँ सालों साल से कुछ कोई क्राइम नहीं हुआ वहां पे हर एक दिन मर्डर होने लगे। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आप नर्सरी में हो और आपसे 5वीं क्लास का सवाल पूछ लिया जाए। डिटेक्टिव को भी ऐसा ही फील होता है कि भाई अभी तक मैं चोरी के मतलब केस हैंडल कर रहा था, लेकिन अब तो डायरेक्ट खून के केस मेरे पास आने लगे, जो कि वो सॉल्व करने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद में ही उलझ के रह जाता है। वो पता नहीं कर पाता है कि आखिरकार इन सबके पीछे कौन है। उसके बाद चीजें आगे बढ़ती है, शहर से एक बड़ा ऑफिसर आता है और वो सबको दिलासा देता है कि मैं पता लगाऊंगा कि आखिरकार इन सबके पीछे कौन है, या तो भूत है या फिर सच में क्रिमिनल्स हैं, या कौन ये सब कर रहा है, लोगों को क्यों मार रहे हैं, वो भी डेली एक बंदा मर रहा है। तो तुम्हारे गांव में लोग क्यों मर रहे हैं जो कि इतने साल से क्राइम नहीं हुआ, तो अब क्या वजह है कि लोग मर रहे हैं। जो चीज अपने डिटेक्टिव को पसंद नहीं आती कि मेरे पे लोगों ने भरोसा नहीं किया, मुझे थोड़ा और टाइम देते तो मैं शायद पता कर लेता कि ये सब किसने किया है। तो यहाँ पे डिटेक्टिव और पुलिस वाले के बीच में एक रेस शुरू हो जाती है कि सबसे पहले कौन पता लगाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ये स्टोरी इतनी सिंपल, मूवी से बहुत ऊपर और बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है। तो मैं जितनी भी मूवीज बता रहा हूँ, मैं अभी भी बोला अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखना, जो भी तुम्हें पसंद आए वो देखना। और मैं तो कहता हूँ बारी बारी से देखना, बहुत मजा आएगा। तो चलो अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। जो अपनी लिस्ट में 6वें नंबर पे मूवी है, उस मूवी का नाम है इराटा। इस मूवी में डायरेक्ट सस्पेंस में ही आ जाते हैं, वो थोड़ा भी मतलब बिल्डअप करने की कोशिश नहीं करते, वो डायरेक्ट सस्पेंस दिखाते हैं कि लो अब लगाओ दिमाग अपना और पता करो कि क्या हुआ। चलो मैं इस मूवी प्लॉट बता देता हूँ पहले। तो मूवी प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक पुलिस ऑफिसर है जो अपनी पुलिस स्टेशन में आराम से बैठा होता है पुलिस स्टेशन के अंदर, लेकिन अचानक से एक गोली चलने की आवाज आती है और जब सब अंदर जाके देखते हैं तो पुलिस ऑफिसर मर चुका होता है। अब जरा सोचो कि एक पुलिस स्टेशन में ही कोई पुलिस वाले को मार गया तो ये कितनी सनसनी न्यूज बनेगी। और ऐसे ही होता है कि एक पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन के अंदर ही मार दिया गया और पता भी नहीं चल रहा कि आखिरकार किसने मारा है। तो ये मूवी डायरेक्ट सस्पेंस से शुरू हो जाती है कि तुम डायरेक्ट दिमाग लगाओ कि भाई आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ होगा, और सारे लोग पता करने में लग जाते हैं कि आखिरकार जो पुलिस स्टेशन में अपना बंदा मरा है, जो इंस्पेक्टर मरा, वो आखिरकार मरा कैसे। लेकिन इस मूवी का एक और ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि उसका एक जुड़वा भाई भी है जो कि वो भी पुलिस वाला है और सेम ही पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, लेकिन आपस में बनती नहीं थी। लेकिन अब वो इस चीज को लेकर सीरियस हो जाता है कि आखिरकार मेरे भाई को किसने मारा, क्योंकि भाई बेशक तुम्हारी बन ना रही हो लेकिन है तो दोनों भाई। देखो जब ये मूवी मैं देख रहा था तो मेरा दिमाग तो पूरी तरह से ब्लॉक था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि भाई जब उसका कोई दुश्मन नहीं है तो उसे कोई क्यों मारेगा, और मारेगा भी तो पुलिस स्टेशन में ही क्यों जहाँ पे सारे पुलिस वाले हैं। और शक भी पुलिस वालों पे जाता है क्योंकि जहाँ पे पूरे पुलिस वाले हैं वहां पे कोई आ नहीं सकता, तो एक पुलिस वाला ही एक पुलिस वाले को मार सकता है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से ये कहानी बिल्कुल अलग गई और लास्ट में इतना मस्त ट्विस्ट निकल के आता है कि भाई मजा आ जाता है। ये मूवी आपको यूट्यूब पे भी हिंदी में देखने को मिल जाएगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब में भी आप जाके देख सकते हो, वो भी हिंदी में। और ऐसी एक और मूवी है जो अपने 7वें नंबर पे है, वो भी कुछ प्लॉट मूवी का कुछ ऐसा ही है। एक ऑफिस मैनेजर है जो अपने ऑफिस के बाथरूम में ही मर जाता है, उसका पूरा स्टाफ हैरान हो जाता है, पूरी स्टाफ पे पुलिस शक करती है। लेकिन जब पुलिस आती है तो साफ पता चलता है, दिखता है कि भाई ये सुसाइड है। लेकिन जो अपने इंस्पेक्टर रहते हैं जो कि उन्होंने बहुत सारे केस सोल्व किए होते हैं, वो साफ बोल देते हैं कि नहीं, जबकि दिख रहा होता है कि एक सुसाइड है या फिर एक दुर्घटना है, लेकिन वो इंस्पेक्टर बोल देता है कि नहीं ये एक मर्डर है। और ये कैसे पता करेंगे, क्योंकि जब वो बाथरूम में बंद था और बाथरूम अंदर से बंद था और बाथरूम इतना बड़ा नहीं है, तो आखिरकार वो मरा कैसे। जहां पे जितने भी ऑफिस स्टाफ रहते हैं सब पे शक जाता है, सब पे वो पुलिस वाला बारी बारी से सवाल पूछता है और बारी बारी से पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार किसने मारा है। लेकिन ये मूवी इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है, इतनी मजेदार हो जाती है, और एंड में जो ट्विस्ट आता है उसकी मैंने जरा भी उम्मीद नहीं की थी कि भाई कुछ ऐसा ट्विस्ट सामने निकल के आएगा। तो भाई ये मूवी मेरे को बहुत पसंद आई थी, इसलिए मुझे अभी तक ये मूवी की स्टोरी याद है। इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखो यार, गोलम एक बहुत अच्छी मूवी है और ये आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, वो भी हिंदी में। तो उसके बाद जो 8वें नंबर पे मूवी आती है, इस मूवी का नाम है थनल। ये ऐसे 6 ऑफिसर की कहानी है जिनकी फर्स्ट डे फर्स्ट ज्वाइनिंग है पुलिस स्टेशन में, और वो जाते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए लेकिन समहाउ सीनियर ऑफिसर नहीं आता, तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता ताकि वो ज्वाइन कर सके। और सुबह से लेके उनको शाम हो जाती है वहीं बैठे बैठे। लेकिन लास्ट में उनको कह दिया जाता है कि जब तक सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं तब तक के लिए तुम एक काम करो कि जाओ गाँव में आसपास में सब देख के आओ कि सब सही चल रहा है, क्योंकि रात का टाइम है। तो तुम्हें आइडिया भी हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके तुम थोड़ा पेट्रोलिंग भी करोगे, क्राइम सीन्स भी देखोगे, तो जाके देखो अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे या
ऐसा कह लो कि वो पुलिस ऑफिसर ऐसा बोलता है कि जाके घूम के आओ जब तक हमारे सीनियर ऑफिसर आते हैं, ये तुम्हारा फर्स्ट डे और फर्स्ट ज्वाइनिंग है, तो जब तक सीनियर ऑफिसर आते हैं जब तक तुम थोड़ा घूम आओ। और वो 6 ऑफिसर ऐसे घूमने के लिए निकल जाते हैं, अपनी लाइफ की कहानियां बताने लगते हैं। लेकिन अचानक से जब वो 6 ऑफिसर जा रहे होते हैं तो गटर के ढक्कन खोल के एक आदमी निकलता है और वो उन्हें देख के भागने लगता है। तो उनके दिमाग में आता है कि हमने क्या किया, हमें देख के क्यों भाग रहा है। तो वो 6 के 6 ऑफिसर उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मतलब टीन की झुग्गियां होती हैं, टीन के कमरे होते हैं, मतलब ऐसा जो लोकल एरिया रहता है जहाँ पे लेबर्स रहती हैं और बंगाली टाइप जो एरिया रहता है कि जहाँ बंगाली रहते हैं और काम करते हैं, जो ज्यादा किराया नहीं देते, समझ सकते हो ना, झुग्गी झोपड़ी वाली। और वो एरिया इतना बड़ा रहता है कि रात के टाइम उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ से इनका एग्जिट है, क्योंकि जब वो दौड़ के आए, भाग के आए उसका पीछा करते हुए, तो उनको समझ में नहीं आया कि कहाँ से आए थे। और अब वो ऐसी जगह पे फंस चुके हैं जहाँ पे पुलिस वालों को देखते ही मार दिया जाता है। और लिटरली उनके सामने उनके एक साथी की डायरेक्ट गर्दन काट दी थी भाई, ना बोले ना चाले, सिर्फ गर्दन काट दी। ऐसे करते करते अपना जो मेन लीड हीरो है वो कोशिश करता है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकें और इस एरिया के बारे में, मतलब यहाँ कुछ ऐसा गैर कानूनी हो रहा है और ये कर रहे हैं, अब हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें और बताएं कि यहाँ पे ऐसा सीन चल रहा है। तो उनके पास चैलेंज रहता है कि क्या वो जिंदा जा पाएंगे पुलिस स्टेशन में जाके इस चीज की रिपोर्ट दे पाएंगे कि वहाँ उस एरिया में क्या हो रहा है और ऐसे वहाँ पे कौन से क्राइम हो रहे हैं। तो ये थनल मूवी भाई बहुत अच्छी मूवी है, तुम्हें एक्शन देखने को मिलेगा और इसमें सस्पेंस भी देखने को मिलता है। एक सोल्जर वर्सेस पुलिस वाले की कहानी है, तुम्हें बस मैं इतना ही बता सकता हूँ, बाकी तुम्हें मूवी देख के ही पता चलेगा। और अच्छी बात यह है कि ये मूवी भी तुम्हें यूट्यूब में हिंदी में देखने को मिल जाएगी। मूवी का नाम है थनल। और इसके बाद जो 9वें नंबर पे मूवी आती है वो मूवी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि बहुत टाइम पहले ये मूवी मैंने देखी थी। अभी तो मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद नहीं है कि मैंने कब देखी थी, लेकिन ये मूवी की स्टोरी में नहीं भूल पाया क्योंकि ये मूवी ऐसी छाप छोड़ जाती है। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने ये मूवी देखी होगी। मूवी का नाम है वाइफ ऑफ राम। ये एक पत्नी की कहानी है जो अपने पति को ढूंढ रही है, लेकिन उसका पति नहीं मिल रहा। वो पुलिस स्टेशन में जाती है, रिपोर्ट लिखाती है, लेकिन पुलिस वाले कुछ खास एक्शन नहीं लेते, तो वो खुद इंचार्ज बन जाती है। वो खुद ट्राई करती है कि मैं खुद पता लगाऊंगी कि मेरा पति कहाँ। फिर पुलिस वाले भी उसकी मदद करते हैं कि बेचारी अपने पति को ढूंढ रही है। अब मूवी का सस्पेंस यही है गाइस कि उसका पति कहाँ है, जिंदा है कि मर गया, और अगर मर गया तो उसे किसने मारा और उसके पति के साथ क्या हुआ। वो पूरी कोशिश करती है, वो सारे सबूत ढूंढती है, जहां जहां उसका पति गया, जो जो उसके पति ने किया, कॉल डिटेल्स, हर चीज वो खुद पता लगाती है बिना पुलिस की हेल्प लिए। और ये मूवी का सस्पेंस इतना अच्छा है, इसी वजह से ये मूवी मेरी ऑल टाइम फेवरेट बन गई साउथ में, क्योंकि ये शायद पहली सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो मैंने देखी थी। और मैं शॉक्ड हो गया कि भाई ये ट्विस्ट था ये मूवी में, मतलब ये चीज मैं मिस कर देता तो मैं मतलब अनलकी मानता। अगर आप लोगों ने वाइफ ऑफ राम नहीं देखी तो आप लोग भी देख सकते। और ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे बड़ी बड़ी आसानी से हिंदी में देखने को मिल जाएगी। वाइफ ऑफ राम अभी सर्च करो, अभी मिल जाएगी। और अब जो 10वें नंबर पे जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है आइडेंटिटी। और ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे बहुत आसानी से देखने को मिल जाए। इस मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि जो अपनी फीमेल लीड है वो एक मर्डर होते हुए देख लेती है और वो उस मर्डर को भी देखती है जिसने मर्डर किया है, और वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस उसको अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। लेकिन अपार्टमेंट में एक स्केच आर्टिस्ट मिलता है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बताओ मैं उसका स्केच बना दूंगा। तो वो पुलिस वाला कन्विंस हो जाता है कि ठीक है भाई, हम इससे स्केच बनवा लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि वो क्रिमिनल कौन था। जब वो स्केच बनाने लगता है तो वो पूरी डिटेलिंग बताती है, और फीमेल लीड जो अपनी हीरोइन है वो पूरी डिटेलिंग बताती है कि क्रिमिनल ऐसा ऐसा दिखता था। जब स्केच बन के रेडी होता है तब वो स्केच सबको दिखाता है, और सोचो उस स्केच में किसका चेहरा होगा, उसी स्केच आर्टिस्ट का जिसने वो स्केच बनाया है। तो सब लोग हैरान रह जाते हैं कि जैसा जैसा मैडम ने बताया वैसा वैसा तुमने बनाया और तुमने अपनी शक्ल बनाया। तब वो अपना स्केच आर्टिस्ट यानी अपना हीरो बताता है शायद मैडम घबरा गई है तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो जब मैं स्केच बना रहा था तो वो मेरी ही डिटेल मुझे ही बता रही थी और मैं बनाता गया तो मेरा ही स्केच बन गया। और धीरे धीरे आगे जाके पता चलता है कि उसको एक खास तरह की बीमारी है कि वो लोगों की शक्ल भूल जाती है। और इतना ही नहीं, वो लोगों की शक्ल देख के वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है कि वो वही है या कोई और है। फिर जैसे जैसे मूवी का सेकंड हाफ आता है आपको ढेर सारा एक्शन देखने को मिलता है, ढेर सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। मूवी का नाम है आइडेंटिटी, जैसा मैंने बताया कि यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। और जो 11 नंबर पे आती है उस मूवी का नाम है 11। ये एक ऐसे क्रिमिनल की कहानी है जो लोगों को उनकी बर्थ डेट पे मारता है, जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उसी दिन उनको मार देता है। और इतना ही नहीं, वो उनको बहुत ब्रूटल तरीके से मारता है। और जो अपना मेन लीड हीरो है, जो अपना पुलिस ऑफिसर है, उसको कुछ लिमिट का टाइम मिलता है कि तुम्हारे पास बस इतना ही टाइम है और पता करो कि वो क्रिमिनल कौन है, वो साइको कौन है जो लोगों को इतनी ज्यादा बेरहमी से मार रहा है, वो भी उनके जन्मदिन यानी उनके बर्थ डेट पे मार रहा है। और जो इसका ट्विस्ट था भाई, वो ट्विस्ट तो मतलब यकीन न किया जा सके ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं सामने। और मूवी भाई बहुत अच्छी, मतलब इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है, क्योंकि ये मूवी सच में बहुत अच्छी है। और जो ट्विस्ट है वो तो मतलब अनबिलीवेबल है, वो कोई यकीन नहीं कर पाएगा एंड में कि क्या मतलब ये हमने सोचा भी नहीं होगा, कुछ ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं हमारे सामने। इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मूवी का नाम है 11, लेकिन ये आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, ये आपको किसी वेबसाइट पे बहुत आसानी से हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद जो 12वें नंबर पे आती है उस मूवी का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। एक घर है, उस घर में एक औरत फांसी लगा के मर जाती है, और घर में गिनती के 2-4 सदस्य, 2-4 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, गिनती के उसमें 3 सदस्य थे, जिसमें से एक औरत थी वो मर जाती है। अब एक नौकरानी और एक उसका पति वही बचता है। तो बॉडी देख के साफ पता चलता है कि एक सुसाइड है, क्योंकि वो फांसी लगा के मरी थी और मारने का उनके पास कोई रीजन नहीं था, क्योंकि वो एक नौकरानी थी एक उसका पति था। लेकिन हाँ, उसके पति पे शक किया जाता है क्योंकि उसके पति की और उसकी काफी टाइम से बन नहीं रही होती है, लेकिन वो पति भी उसका उस टाइम घर पे नहीं रहता जब वो मरती है। तो इसमें सस्पेंस ये है कि आखिरकार ये
सच में एक सुसाइड है या फिर उसको किसी ने मारा है। तो मूवी की कहानी यही है कि भाई अब अपने हीरो को पता लगाना है कि अगर सस्पेक्ट्स ही ना हो, तुम्हारे पास यही ना हो कि हाँ इस पे शक किया जा सकता है, या फिर तुम्हारे पास गिनती के सस्पेक्ट हो और उनके पास भी रीजन ना हो उनको मारने का, तो तुम कैसे प्रूव करोगे भाई कि क्रिमिनल वो है या मर्डरर वो है, उसने मारा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो सस्पेक्ट्स नहीं है। ये मूवी इतनी मस्त है भाई, बहुत अच्छी मूवी है, मतलब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर जाने वाली है। अगर तुम देखोगे तो तुम इतनी उम्मीद नहीं कर पाओगे कि हाँ ऐसे लो बेस पे शुरू किए और ऐसे ये मूवी खत्म हो। बाकी हाँ कहूंगा मूवी बहुत अच्छी है, बस तुम्हें इसमें एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, प्योर सस्पेंस देखने को मिलेगा। तो अगर थोड़ा एक्शन की उम्मीद कर रहे हो तो इसमें एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। और अब जो 13 नंबर पे आती है वो एक अंडररेटेड मूवी है, लेकिन सस्पेंस से भरी हुई है और काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। एक ऐसे कपल की कहानी जिसकी बीवी को एक खास तरह की बीमारी है, और वो बीमारी ये है कि जो एक बार वो देख लेती है वो भूलती नहीं है, उसको एकदम बारीकी से वो चीजें याद हो जाती हैं। जैसे उनका पहला बच्चा होता है और हॉस्पिटल में जब उसके पहले बच्चे को उसको देने जाते हैं तो उसकी बीवी कहती है कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मुझे अच्छे से याद है। अब तुम जरा सोचो कि ऐसे टाइम पे इंसान क्या करेगा जब तुम्हारी बीवी बोलते कि ये मेरा बच्चा नहीं है, और खास करके जब तुम्हें पता हो कि उसको एक खास तरह की बीमारी है कि जो वो एक बार देख लेती है वो कभी भूलती नहीं है। तो जब उसकी डिलीवरी हुई उसने अपने बच्चे को देखा और जब दोबारा उसको देने गया तो उसने बोल दिया ये मेरा बच्चा नहीं है। पूरे हॉस्पिटल में कैसे पता लगाओगे कि असल में तुम्हारा बच्चा क्यों है, क्योंकि बचपन में सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं। तो ये मूवी का प्लॉट है भाई, मूवी बहुत अच्छी है, मूवी सस्पेंस से भरी हुई है और ये मूवी को तुम काफी इंजॉय करते हो। और ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। मूवी का नाम है डीएन। और उसके बाद जो 14 नंबर पे मूवी आती है उस मूवी का नाम है रेखा चित्रम। ये बहुत अच्छी कहानी है, मतलब जिसने भी ये कहानी लिखी है बहुत अच्छी कहानी है। तुम सोचो कि एक ऐसा केस चल के आए जो करीबन 20-25 साल पुराना हो, कि कोई कहे कि भाई 20 साल पहले या 25 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ था और तुम्हें ढूंढना पड़े, सबूत ढूंढने पड़े। चलो पहले तुम्हें मूवी प्लॉट ही बता देता हूँ। तो एक बूढ़ा रहता है, वो जंगल में जाता है और वहां पे सुसाइड कर लेता है, लेकिन सुसाइड करने से पहले वो नोट छोड़ के जाता है कि मैं एक गिल्ट में मर रहा हूँ कि जब मैं जवान था तो मैंने एक औरत को, एक लड़की को जान से हम लोगों ने मिलकर मार दिया था, जान से मार दिया था कुछ पैसों के लालच में। तो वो गिल्ट मुझे और जीने नहीं दे रहा, तो मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चिट्ठी में, इस लेटर में या वीडियो में जो भी कह लो उसमें मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ कि मेरे साथ कौन कौन था और मैं हमने किसको मारा था। अब पुलिस के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि एक ऐसी लड़की को ढूंढना जो 25 साल 20 साल पहले मर चुकी है, और सबूत ढूंढना कि उन्हीं लोगों ने मारा है जिसमें वो नोट छोड़ के गया है, जिसके नाम बताए हैं। तो ऐसे में कैसे पता चलेगा कि वो सच बोल के गया है या झूठ बोल के गया है, और सच बोल के भी गया है तो बिना सबूत के भाई उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। ऐसे नहीं भाई कि कोई कह के मर गया ऐसा ऐसा तो भाई उसे पकड़ लिया जाए कि हाँ तूने किया ही होगा, क्या पता उसने ना किया हो। और जिनका वो नाम लेके हो गया वो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, वो बहुत अमीर लोग थे, तो उनको पकड़ना कुछ इतना आसान भी नहीं था। तो ऐसे में पुलिस कैसे वो केस का खुलासा करेगी। मैं तुम्हें भाई स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि भाई रेखा चित्रम एक काफी अच्छी मूवी है। तुम्हें फाइट देखने को नहीं मिलेगी लेकिन सस्पेंस से भरी मूवी है। 15 नंबर पे जो मूवी आती है वो मेरी फेवरेट है। मूवी का नाम है भैरवम। अपने बेलम कोंडा श्रीनिवास की मूवी है भाई। ये एक्शन पैक मूवी है, प्लस इसमें सस्पेंस देखने को मिलता है। और ये मूवी देख के भाई चेहरे पे मतलब पूरी स्माइल रहती है और तुम मतलब एनर्जेटिक फील करते हो। इसमें 3 कैरेक्टर है और तीनों कैरेक्टर भाई एक से एक बढ़ के हैं। तो भैरवम एक एक्शन पैक मूवी है, लेकिन इसमें सस्पेंस भी देखने को मिलता है। उसके बाद जो लास्ट मूवी आती है उस मूवी का नाम है पुणे हाईवे। इसमें फ्रेंड्स का ग्रुप रहता है, उसमें से एक लड़की मर जाती है और पूरे फ्रेंड्स के ऊपर पुलिस शक करती है कि शायद इनमें से किसी ने मारा हो, और ऐसा कुछ चल के भी आता है। बीच मूवी में ही लगेगा कि बस मूवी खत्म है, अब इसमें क्या बचा है, क्रिमिनल का पता चल गया। फिर उसके बाद ऐसा ट्विस्ट आता है कि जहां से शुरू किया था मूवी वहीं पे खत्म हो गई। मतलब पुलिस पूरा ट्राई करती है कि पता चल जाए कि आखिरकार किसने मारा है, लेकिन पता तो चलता है लेकिन एंड में। लेकिन पूरी मूवी आप इस चीज से बिल्कुल अनजान रहोगे कि आखिरकार उस लड़की को किसने मारा है। बाकी बैक स्टोरी चलती रहती है जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो पाता है कि आखिरकार उसको किसने मारा है। ये भी एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, लेकिन मैंने इसको 16वें नंबर पे रखा। इसकी भी एक वजह है क्योंकि जो इसमें स्टोरी है उसको दिखाने का तरीका थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को, कि काफी इंगेजिंग बना सकते थे लेकिन उतना इंगेजिंग नहीं बनाया। बट ये सस्पेंस से भरी है। पुणे हाईवे मूवी का नाम है और आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगी।